आज हम देखेंगे कि लीनियर अलजेब्रा 2024 जो अप्रैल में एग्ज़ाम आया था, वो उसका क्वेश्चन पेपर देखते हैं एचपीयू का कि किस तरह से एग्ज़ाम आया था, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले सेक्शन एक कंपलसरी था। इसके जो कंपलसरी क्वेश्चंस थे वो तो बहुत ही इजी थे, नॉर्मल क्वेश्चंस थे। डेफिनेशंस वगैरह थी 2 मार्क्स में। अब सेक्शन नंबर बी जो कि 4 यूनिट्स होते हैं, हर एक यूनिट में चॉइस होती है। पहले यूनिट में तो पहले थ्योरम आई थी, सेकंड वेक्टर स्पेस की। एक बात याद रखना कि एक क्वेश्चन वेक्टर स्पेस का डेफिनेटली आता है कि वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन हर बार आता है कि डिफाइन करो कि वेक्टर स्पेस है, बट इस बार उन्होंने घुमा के डाला था क्वेश्चन कि डिफाइन वेक्टर स्पेस विद एन एग्जांपल। इट मीन्स हमें अपनी तरफ से कोई एग्जांपल देनी थी। अदरवाइज होता क्या यूजुअली कि आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे कि शो करो कि वेक्टर स्पेस है, बट इस टाइम में इन्होंने आपको बोला कि खुद एक एग्जांपल लेके शो करो कि वो वेक्टर स्पेस है, उसकी डेफिनेशन और ये थ्योरम। क्योंकि हमें आप हमेशा याद रखना कि एक वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन पक्का आएगा और एक जो थ्योरम्स है चैप्टर में, थ्योरम बहुत आएगी कि अगर आप ये दोनों पढ़ लेते हो तो आपका एक पार्ट इजीली अटेम्प्ट हो जाता है। सेकंड आपका क्वेश्चन है कि शो करो कि ये सब स्पेस है नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया है यूनिट नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है कि शो करो कि ये जनरेट करेगा कि V3R को जनरेट करता है, मतलब आपने शो करना है कि ये बेसिस है। और सेकंड थ्योरम आई हुई है, थ्योरम ये कोई नई थ्योरम है। और सेकंड शो करो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है। एक ये क्वेश्चन भी हर बार आता है कि शो करो कि लीनियर इंडिपेंडेंट है नहीं है। और इनकी थ्योरम्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का क्वेश्चन या एक थ्योरम ये हर बार आती है एग्जाम में। तो इस बार की थ्योरम है प्रूव करो कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ द वेक्टर स्पेस टू बी डायरेक्ट सम। ये थ्योरम भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यूनिट नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव करो कि ये एक न्यू क्वेश्चन आया इस बार कि पहला तो आपने शो करना है कि यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। फर्स्ट पार्ट में आया कि सेकंड पार्ट में कहा है कि शो करो कि टी मैप है पैरेललोग्राम। सेकंड का ये भी एक क्वेश्चन देखो, इस बार ना आपको खुद बोल रहा है कि एक एग्जांपल अपनी तरफ से। इस क्वेश्चन में भी आपको बोल रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट उनकी जो रेंज स्पेस है वो नल स्पेस आर आइडेंटिकल। वरना यूनिट 3 में एक क्वेश्चन वो डेफिनेटली आता है जो रैंक नलिटी थ्योरम होती है ना कि रैंक ऑफ टी एंड नलिटी ऑफ 3 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। उसका क्वेश्चन हर बार आता है, इस पर वो भी नहीं है, इसमें उसके जगह कुछ और आया हुआ है। ये क्वेश्चन हर बार आता है इस तरह का एक क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इन्वर्टिबिलिटी स्पेस है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में ड्यूल स्पेस होता है, एक आइसोमॉर्फिज्म भी होता है और एक आइगन वैल्यू। मोस्टली सभी लोग आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर करते हैं। अगर आप उसको ढंग से कर लेंगे तो आपका एक पार्ट अटैम्प्ट हो जाता है। ये देखो ये वाला, ये आइगन वैल्यू का एक क्वेश्चन एक थ्योरम क्योंकि आइगन वैल्यू वाले चैप्टर में, आइगन वेक्टर वाले में बेसिकली मेन 6-7 थ्योरम है, बाकी क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चंस भी सिंपल है, थ्योरम्स भी, तो वो अच्छे से कर लो, आपका एक पार्ट अटैम्प्ट हो जाएगा।